देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो खोखली पार्टी है। खाली आवाज़, खाली बोलती है, झूठा वादा करती है। उस समय में तो वह भी हम लोगों के साथ थे, काहे ने विरोध किया, और अभी उसको विरोध लग रहा है। तो ऐसी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम उसको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश कुमार जी मर्द है, झुक के नहीं रहता है, तन के रहता है। तन के जो गरीब गुरबा का संवैधानिक अधिकार है वह दिलाने का काम करता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बातचीत करने के लिए महेश्वर हजारी जी हैं। क्या कहें, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग जो घूम रहे हैं गरीब गुरबा में, जो असली मतदाता है उन लोगों के पास में, तो मतदाताओं की है। जब आदरणीय लालू जी ने मुझे आवाज़ देने का काम किया, आत्मबल देने का काम किया, और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में दिया था अधिकार, वह अधिकार दिलाने का काम किया है। इसलिए महागठबंधन उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएंगे। और हम लोग गांव-गांव में जो संपर्क कर रहे हैं, बहुत ही उत्साहित है हमारे मतदाता, और सब कोई भारी मतों से मनोज जी के जितवाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो खोखली पार्टी है। खाली आवाज़, खाली बोलती है, झूठा वादा करती है। उन्होंने कहा जी हम जो विदेश में पैसा है वह पैसा हम इंडिया में लाने का काम करेंगे। एक पैसा नहीं लाने का काम किया। अभी बेरोजगारों को रोजगार देने की सवाल थी, तो रोजगार के बदले सब निजीकरण कर दिया गया। एयरपोर्ट निजीकरण कर दिया गया, रेलवे निजीकरण कर दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म निजीकरण कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरी हुआ करता था। तो केवल झूठिए। अभी गरीबों को जो किरासन तेल मिलता था, भारत सरकार के अनुशंसा पर मिलती है, भारत सरकार उसको बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा आता था बिहार सरकार को, वह बंद करने का काम किया। तो गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसे जनता, गरीब जनता समझ चुकी है, और इस बार उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। शराबबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साफ साफ कह दिया है कि शराबबंदी अगर नहीं बंद हो पा रही है, खोल देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, शराबबंदी पहले क्या होता था, हम लोग राजनेता हैं, 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। हमारे पिताजी 7 बार एमएलए रहे। हम लोगों को तीसरा पुरुष राजनीति में। पहले जब जाते थे तो बात करने के लिए भी लोग इधर से दारू मुंह में महकता था, इधर कानाफूसी करता था, उधर कानाफूसी करता था। पहले भला लोग दारूबाज से डरते थे। अब दारूबाज जो है सो भले लोगों से डरता है। देखता है भला लोग आ रहा तो छुप के जाके रूम में दारू पी लेता है, तारी पी लेता है, समझे नहीं। लेकिन भला का ज़माना आ गया है। इसलिए दारूबंदी आम जनताओं के लिए बहुत ही फायदेकारक है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ये लोग प्रचार प्रसार गलत करके जनता के अफवाह करने का काम करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान। जिस समय में यह कानून पास हुई थी शराबबंदी, उस समय में तो वह भी हम लोगों के साथ थे, काहे ने विरोध किया, और अभी उसको विरोध लग रहा है। तो गरीबों को ठगने का काम करिए भारतीय जनता। जिस देश के आज़ादी के लिए सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे धर्म लोग देश के आज़ाद कराने का काम किए, आज केवल हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने का काम कर रही है, समाज को तोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम उसको विकास से कोई मतलब ही नहीं है, न जनता से मतलब है किस तरह से आगे बढ़े। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वह देश को तोड़ना चाहती है, टुकड़ा टुकड़ा पे बांटना चाहती है देश को, और गरीबों को जो हक हुकूक है छीनने का काम कर रही है। ओवैसी की पार्टी भी गोपालगंज में थी और 12,000 वोट लाए थे। आप लोग चूक गए थे जीतने से। यहाँ भी ऐसी स्थिति नहीं है। ओवैसी के वोट वहाँ पर आम जनता नहीं दिया। वहाँ जो उम्मीदवार थे, जो मुखिया थे, लगातार वो मुखिया में जीत रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर आदमी थे, उनके अपने व्यक्तित्व पर वहाँ वोट मिला। उसको हम लोगों ने पूर्ण रूप में समझा नहीं पाया। जो आप वोट जो काटिएगा उसके कारण महागठबंधन की हार होगी, उसके लेकर के सभी को यहाँ सचेत है। जो हमारे माइनॉरिटी समाज के मतदाता है, समझ रहा है जो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के ओवैसी को वोट देने का मतलब है महागठबंधन के और प्रजातंत्र की हार होगी। इसीलिए ओवैसी के एक भी वोट यहाँ मिलने वाला नहीं है। सोच समझ। बी टीम का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आप बीजेपी के साथ थे, तो आप बी टीम क्यों नहीं? बीजेपी के साथ थे तो नीतीश कुमार जी ने अपने रुतबा के अनुकूल सरकार चलाने का काम किया, उसके अंदर में नहीं हुआ। जब देश की आज़ादी के बाद पहला बार माइनॉरिटी समाज के लिए है, जो मदरसा से लेकर के भिन्न पदों पर नीतीश कुमार जी ने जितना काम माइनॉरिटी समाज के लिए किया है, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद कोई नहीं काम किया। तो नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहकर काम किया। नीतीश कुमार जी मर्द है, झुक के नहीं रहता है, तन के रहता है। तन के जो गरीब गुरबा का संवैधानिक अधिकार है वह दिलाने का काम करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी कभी झुकने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है महेश्वर हजारी जी ने, और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए अलग अलग इलाकों में गाँव घूमकर वोट मांग रहे हैं और जीत का दावा किया है। कई सारी बातों को कहा, शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातों को कहा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।